Hey students, welcome to the channel. My name is पूजा पांडे और ये हमारा वीडियो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th स्टैंडर्ड EVS बुक जिसका नाम है एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें पहला इंट्रोडक्शन पे है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। उसमें सेकंड जो चैप्टर है उसमें हमने थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूटेंट को डिस्कस किया है। आज ये उसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। द बेसिक सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आर नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन का मतलब है कि एयर पॉल्यूशन के रीज़न क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जो सोर्स है आपका वो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक दोनों होता है। मैंने आपको सेकेंड वीडियो में थोड़ा सा बताया भी था कि जो एयर पॉल्यूशन है उसके रीज़न नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हैं। जो नेचुरल है वो आपका सालों से चला आ रहा है और इसके वजह से हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि नेचर ने जब एयर पॉल्यूशन या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसका कोई ना कोई वे में सॉल्यूशन नेचर ने दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए उसका कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है ह्यूमन पे या फिर नेचर पे, एनवायरनमेंट पे। बट जो ह्यूमन है, जो मैन मेड जो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें डेवलप तो कर ली, गाड़ियाँ बना ली, फैक्ट्रीज़ बना लिए, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने लगे। बट उसके वजह से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं उस कंबशन के वजह से, उन फैक्ट्रियों से, उन गाड़ियों से, उसको कहाँ यूज़ करें, उसको कहाँ यूटिलाइज़ करें, इसका कोई भी जो अभी तक ह्यूमन के पास कोई भी ऐसा उसे यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं है ताकि वो हम उसको भी, जो उसका बाय प्रोडक्ट है उसको हम यूज़ करें, ताकि जो हमारी नेचर है वो पहले जैसे ही साफ़ सुथरी रहे। ठीक है, इसकी वजह से ही एयर पॉल्यूशन की जो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं समस्या है जो वो हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूशन आर, क्या क्या नेचर के द्वारा किए जाते हैं पॉल्यूशन। दोज दैट आर कॉज ड्यू टू नेचुरल फिनोमिना। जो भी नेचुरल फिनोमिना, जो भी नेचुरल एक्टिविटी है, जो भी नेचर की एक्टिविटी है, चाहे वो आपका स्टॉर्म हो या फिर बारिश हो या फिर वॉल्केनो हो या फिर फॉरेस्ट फायर हो, ठीक है, बायोलॉजिकल डिके है, पॉलन ग्रेन है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। ये सारे जो इवेंट हैं इनके वजह से किसी न किसी रूप में एयर में पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन को हम नेचुरल पॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वो नेचर की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड सोर्स। द पॉल्यूशन आर दोज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की एक्टिविटी से जो भी पॉल्यूशन हो रहा है हम उसको एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड पॉल्यूशन बोल देंगे। इसमें आपका इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, वेहिकुलर एमिशन, फॉसिल फ्यूल। इंडोर एयर पॉल्यूटेंट, इंडोर का मतलब होता है घर के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है। आपने रूम स्प्रे यूज़ किया वो एक एयर पॉल्यूशन है, आपने डिओड्रेंट वगैरह यूज़ किया वो एयर पॉल्यूशन है, आपने मॉस्किटो कॉइल वगैरह जलाया, ठीक है, या फिर लिक्विड लगाया, तो वो सारी जो है एयर पॉल्यूशन है, इंडोर एयर पॉल्यूशन है। अगर घर के अंदर जो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड था कुकिंग का, जिसमें कोयला वगैरह जलाते थे या लकड़ियाँ जलाते थे या फिर काऊ डंग से जो कंडे वगैरह बनाते हैं उनको जलाया जाता था, तो उससे उससे जो गैसेस निकलती हैं तो उनको हम इंडोर एयर पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैन मेड ही है।
इसके बाद जो वेहिकुलर एमिशन है, जो गाड़ियों से निकल रहा है, जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, जो कोयला वगैरह जलाया जाता है उसकी वजह से। एग्रीकल्चर हमने बात की थी कि जो केमिकल वगैरह यूज़ होता है खेतों में, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ होते हैं तो वो भी एयर पॉल्यूशन करते हैं। इंडस्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी है बड़ी छोटी कोई भी फैक्ट्री हो, जब उनमें से जो धुआं निकलता है तो ये सारी चीज़ें जो हैं एयर पॉल्यूशन का रीज़न है। ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, देखिए यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें 3 कॉलम है। पहले में पॉल्यूटेंट का नाम है, दूसरे में इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन पे उसका क्या इफ़ेक्ट है, और तीसरे में है कि जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देख लेते हैं। पहले सल्फ़र ऑक्साइड है जिसको सॉक्स भी बोलते हैं। सॉक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि सल्फ़र ऑक्साइड में आपके 2-3 तरह के सल्फ़र के कंपोनेंट आते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सॉक्स बोला जाता है। इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, इसमें इसलिए इसको सल्फ़र या सॉक्स बोलते हैं। सो ह्यूमन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर ऐसा सल्फ़र के ऑक्साइड के पॉल्यूटेंट अगर किसी पर्टिकुलर एयर में है, तो वहाँ का जो लोकल क्राउड होगा, जो लोकल पीपल होंगे वहाँ, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उन्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, हार्ट एंड लंग्स का डिसऑर्डर होगा, और विजुअल इम्पार्टमेंट, यानी कि उनको थोड़ा उस एयर में थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। ठीक है। अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में और क्या हो सकता है, देखिए प्लांट में जो है क्लोरोसिस एक तरह की बीमारी होती है प्लांट में, जिसमें जो क्लोरोफॉर्म है, जो क्लोरोप्लास्ट आपका जो है वो कम हो जाता है। सो वो जो लीफ होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट कम हो जाता है, आपको पता होगा क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिखाई देती हैं। सो इन सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से उसमें क्लोरोप्लास्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लीफ है वो येलोइश हो जाएगी। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उस लीफ में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी या कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डेथ ऑफ प्लांट टिश्यूज होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट अपना फूड नहीं बनाएगा, और धीरे धीरे जो उनके जो पूरी प्लांट है वो डैमेज हो जाएगी, जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट है अपना नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये जनरेट करते हैं पैन। सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट होते हैं। फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट यानी कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं अलग अलग जो ये पॉल्यूटेंट है उनमें, और वो एक नया कंपाउंड बनाते हैं। उनमें से एक है जिसको पैन बोलते हैं। सो ये जो पैन है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और VOC, ये तीनों जब किसी एयर में प्रेजेंट होते हैं तो जब वहाँ पे लाइट पड़ती है सन की, तो उन तीनों में एक केमिकल रिएक्शन होता है एटमॉस्फेयर में, और वो तीनों जो है कंबाइन करते हैं और बना देते हैं एक नया कंपाउंड जिसको हम पैन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से क्या है, ये एक पैन नया जो है, वो 3 तो थे ही पॉल्यूटेंट, एक ये तीसरा और चौथा और बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो पुल्मोनरी डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसके अलावा वेरी टॉक्सिक एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर एयर में हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। इसके अलावा इसका इफेक्ट क्या है एनवायरनमेंट पे, ये एसिड रेन करता है। आपने एसिड रेन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे एसिड रेन क्या होता है। और एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन के बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो सारे इफ़ेक्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है। उनमें से क्रॉप यील्ड का रिडक्शन भी होता है, क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को डैमेज करता है, और अल्टीमेटली जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है। इसके अलावा एरोसोल, जिसमें एरोसोल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डस्ट है, स्मोक है, स्मॉग है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम करते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट बाय स्कैटरिंग लाइट। ठीक है। ये एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, तो जो लाइट है सन की वो अर्थ पे प्रॉपर नहीं आ पाती है। इसके अलावा जो सन के रेज़ हैं वो स्कैटर होते हैं।
नेक्स्ट है आपका पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर में मेनली जो है PM 2.5 और PM 10, ये दो है जो बेसिकली हम पॉल्यूटेंट में पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन में। इनकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, रिड्यूस लंग फंक्शन, लंग्स, लीवर, फाइब्रोसिस, हार्ट, स्ट्रोक, बोन प्रॉब्लम होता है, कैंसर होता है, हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है। ये सारे ह्यूमन के ऊपर इफ़ेक्ट है, ठीक है। PM 2.5 और PM 10 का इफ़ेक्ट है ये। अगर नेचर की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये एडवर्स इफ़ेक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे। एक्युमुलेशन होता है सूट और ब्लैक लेयर ऑन द लीफ के ऊपर जो है ये सारे जो है वो जमा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो कवर हो जाता है, और इसकी वजह से जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है लीफ के अंदर, और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होता है। उसके वजह से फूड प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आता है, और धीरे धीरे वो जो प्लांट है वो सूख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं ये जो इनका, जैसे आपको पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो एयर है उसमें ऑक्सीजन होता है, वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है, फिर वो ऑक्सीजन जो है ब्लड से कंबाइन होता है और वो पूरे बॉडी तक सप्लाई किया जाता है ब्लड के द्वारा। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन की जगह जब आप सांस लेंगे तो ऑक्सीजन की जगह ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी के अंदर जाएगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंबाइन हो जाएगा ब्लड से, और वो ब्लड क्या करेगा, ब्लड जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, और इसकी वजह से है ह्यूमन की डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग करता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद है ओजोन। ओजोन जो है ये पॉल्यूटेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात हो रही है। ओजोन दो तरह का होता है, एक स्ट्रेटोस्फेयर में है और एक ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए बहुत अच्छा है ओजोन, लेकिन वही उल्टा जब ये ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है वो हमारे लिए पॉल्यूटेंट का काम करता है, और ये अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट पेन, थ्रोट इरिटेशन, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये भी जो है इसका एनवायरनमेंट पे अफेक्ट क्या पड़ता है कि ये भी हेल्प करता है पैन प्रोडक्शन में। ग्रीन हाउस गैस है ये एक तरह का, सो ये भी ग्लोबल वार्मिंग में इसका एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद है लेड। ये अफेक्ट करता है ब्लड को, नर्वस सिस्टम को। इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ करता है एटमॉस्फेरिक ड्यू टू वेहिकुलर एमिशन। जो एटमॉस्फेरिक लेड है ये इंक्रीज़ होता है वेहिकुलर एमिशन की वजह से, क्योंकि जो व्हीकल है, जो गाड़ियाँ हैं, उनमें जो पेट्रोल वगैरह यूज़ होता है, सो पहले, अब तो नहीं होता है, बट पहले जो है उसको ब्लीडिंग के लिए लेड यूज़ किया जाता था, ठीक है। जो नॉइज़ वगैरह, जो क्रैकिंग की प्रॉब्लम होती थी, या जो प्री वार्निंग हो जाती है, उसमें आग लग जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए लेड जो है वो उससे ब्लेंड किया जाता था पेट्रोल या फिर डीजल को। तो उसके वजह से क्या होता था, जब धुआं निकलता था गाड़ियों से तो उसके साथ वो लेड निकलता था, वो पूरे एयर में मिक्स हो जाता था, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। इसलिए अब तो ये खैर बैन कर दिया गया है, अब लेड का ब्लेंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका अमोनिया। बर्निंग ऑफ आइज, नोज, थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, प्रोलॉन्ग इफेक्ट रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस, लंग डैमेज और डेथ। सो ये डेथ भी कॉज करता है बहुत, अगर लंबे तक इसका इफेक्ट रहा तो ये ब्लाइंडनेस का भी कारण हो सकता है। ये अफेक्ट करता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म को, एक्विटिक सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट है आपका टॉपिक एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI। इसको हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स,
आपके जो भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपके जो फ्रेंड है, सो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।